हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। जहां आज हम बात करेंगे क्लास 10 की थ्योरम्स की। भाई 1.1 तो मैंने पूरी करा दी, उसका इंट्रोडक्शन भी आपको समझा दिया। 1.2 की तरफ मूव करने से पहले हमें दो थ्योरम समझनी पड़ेंगी। उनमें से पहली थ्योरम ये है और सेकंड थ्योरम है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो उसका प्रूफ आता है बहुत बारी, ये यूज होती है, उसका प्रूफ आता है। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दैट आर गोना बी डिस्कस्ड टुडे। In this class, we will tell you how to use this theorem and how to prove the next theorem. आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ये जो थ्योरम है, दिस थ्योरम इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन प्रूविंग √2 इज एन इरेशनल नंबर। सिर्फ इसका इतना ही काम है, बाकी इसको प्रूव करने के लिए कभी नहीं आएगा। एनसीईआरटी में साफ साफ स्टार लगा के ये थ्योरम लिखी हुई है, आप वहां पढ़ सकते हो। उसमें नीचे लिखा हुआ है दिस थ्योरम इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इस क्वेश्चन को आप पहले इस थ्योरम को समझ लें, ये क्या कह रही है, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम। वो कह रहे हैं लेट पी बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लेते हैं कोई अपनी तरफ से, पी मान लेते हैं हम, लेट इट बी 7। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये जो है किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लेट इट बी 49 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अगर ये 49 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो कह रहा है कि देन P डिवाइड्स A आल्सो। ठीक है, अगर ये 49 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये 49 को भी डिवाइड करेगा, ऐसा इसका कहना है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 49 इंटू 49, क्योंकि उसने कहा 49 के स्क्वायर को तो 7 डिवाइड कर ही रहा है, और 49 का स्क्वायर क्या होता है 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 7। ये है आपका A स्क्वायर और ये है a इंटू ए। अब आप देखो इस a को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इट मींस ये थ्योरम पर्टिकुलरली हम किसी भी नंबर के लिए यूज कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं अपने आप से, बट वैसे ये प्रूव करने के लिए नहीं आएगी। अब इसका यूज करते हैं हम नेक्स्ट वाले में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, जो कि इस बार हर हाल में आपसे 2025 के बोर्ड्स में पूछी जाएगी। 3 नंबर में आएगी, 3 नंबर अपने पूरे पक्के कर लो अभी के अभी। ठीक है, अब उसने कहा है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। रैशनल की एक डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी रैशनल नंबर होगा तो वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0, P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गई, P एंड Q आर को प्राइम। P और Q की फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, रैशनल नंबर। इरेशनल की सच डेफिनेशन हमारे पास ऐसी कोई है नहीं। उस कंडीशन में अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे √2 इज इरेशनल प्रूव करना है, अगर √2 को रैशनल मान लें, क्योंकि रैशनल की डेफिनेशन हमारे पास है, उसको हम फिर गलत प्रूव कर दे कि ये बात जो हमने मानी है ये तो गलत है। तो अब अगर हमने उसको रैशनल माना और उस बात को हमने गलत प्रूव कर दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो रैशनल अगर नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको कॉन्ट्रेरी पॉइंट पे लेके चलते हैं। मतलब उसने कहा है कि इसको प्रूव करो कि इरेशनल है, तो इसको लेट करना पड़ेगा कि ये रैशनल है। लेट √2 इज रैशनल। तो सबसे पहला पॉइंट इसका आपका कॉन्ट्रेरी पॉइंट होगा, मतलब आपने उसने जो कहा है उसका अपोजिट आपको कंसीडर करके चलना है और उस बात को गलत साबित कर देना कि जो हमने माना था वो गलत है। तो अब ये रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो माना वो तो गलत हो गया, तो ये इरेशनल हो जाएगा। ये डेफिनेशन की प्रॉब्लम की वजह से हम ऐसे ऐसे प्रूव करते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, हमने माना कि √2 रैशनल है। अब कोई भी नंबर अगर रैशनल होगा तो वो a अपॉन b की फॉर्म में होगा। अब यहां इंप्लाइज का साइन लगा लेना कि लेट √2 इज रैशनल इंप्लाइज, मतलब आगे कोई फिर थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि √2 अगर रैशनल है तो वो ये कहेगा कि वो a अपॉन b के इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, अब यहां ब्रैकेट में लिखना a एंड b आर को प्राइम। अब को प्राइम बच्चों वो होते हैं जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। मतलब अगर कोई नंबर a को डिवाइड कर रहा है तो वही सेम नंबर b को डिवाइड नहीं कर सकता। इनका जो HCF है वो 1 होता है। इट मींस दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। अब हमें यही गलत साबित करना है। अब हमें ये दिखाना है कि भाई जो इन दोनों का कुछ ना कुछ तो एक कॉमन फैक्टर हम लेके आ जाएंगे।
और इसका मतलब क्या है कि वो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए दोनों का, तो बस वहीं वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा और हम कह देंगे कि जो हमने बात मानी है वो गलत थी, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये इररेशनल है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस आगे कैसे चलाएंगे। √2 इक्वल्स टू a अपॉन b आ गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर कर दें तो इट विल बी 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात समझो, a स्क्वायर से इसमें हमने 2 से भाग लगाया a स्क्वायर को, मतलब a स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया। अब सपोज करो 4 के स्क्वायर को मैं 2 से डिवाइड करूं और इक्वल्स में कोई एक पर्टिकुलर नंबर आ रहा है, उसका फ्रैक्शन में कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है, सीधे सीधा नंबर आ रहा है, इट मींस तभी तो आ सकती है ना जब वो पूरा पूरा उससे डिवाइडेड होगा। ठीक है, ऐसे उसके अगर ये पूरा पूरा डिवाइडेड नहीं होता तो फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ होता, इधर फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, इट मींस a स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरी पूरी एक वैल्यू आ रही है b स्क्वायर। ठीक है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। इंप्लाइज का मतलब ये हमें पता चलता है a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, मतलब अगर आप जो प्रोसेस मैं समझा रहा हूं इस प्रोसेस को एक बार स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे ना पूरा, तो कभी भी लाइफ में इसको करने में दिक्कत नहीं आएगी। रटना नहीं है, सिर्फ समझ के करना है, रटना नहीं है। a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। अब पीछे थ्योरम क्या कहती है, इफ a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई p देन a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई p। इट मींस यहां हम क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 देन a is also divided by 2, then a is also divided by 2। अब यहां लिख देंगे बाई थ्योरम 1.3 ऐसे करके, या खाली बाई थ्योरम लिख दो, बात खत्म हो गई। चलिए, इंप्लाइज 2 इज ए फैक्टर ऑफ a, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, a का फैक्टर हो गया 2। अब यहां बात आ जाती है, यहां आके हमारा एक प्रोसेस खत्म हो गया, मतलब आधा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये यहां समझाने के लिए था, अगर मैं इसे हटा दूं, दीज आर द स्टेप्स, इन स्टेप्स को हम यूज करके इसको जो है प्रूव करेंगे। आधा क्वेश्चन खत्म हो गया, आधा क्वेश्चन उस साइड पे चलता है, लेकिन उससे पहले एक बात समझाता हूं कि अगर 2 फैक्टर है a का, सपोज करो बच्चों यहां देखो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 का फैक्टर है ना 2, लेकिन 2 तो 8 का भी फैक्टर है, 2 तो 16 का भी फैक्टर है, 2 तो जो है 20 का भी फैक्टर है, ऐसे कितने सारे फैक्टर है। बट ये क्या है, 2 2 जा 4, ये क्या है 2 4 जा 8, ये क्या है 2 8 जा 16, और ये क्या है 2 10 जा 20। इट मींस 2 के साथ यहां कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में नंबर रहेगा। तो अगर मैं इसे कहूं 2c, मान लिया c कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये जो a है ये 2 का फैक्टर है, 2 के मल्टीपल में रहेगा, तो इसे मैं अगर कुछ भी लेट करूंगा तो वो 2 के साथ रहेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं लेट a इक्वल्स टू 2c, मतलब a जो है कोई ऐसा नंबर होगा जो 2 के मल्टीप्लाई में c टाइम्स आया होगा। इट मे बी 4, 2 के साथ 2 बार आया होगा, इट कैन बी 8, 2 के साथ 4 बार आया होगा, तो ये c की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, 2 के साथ रहेगा, इसलिए a को हम लेट करते हैं 2c के इक्वल। अगर यहां √3 होता तो वो 3 के फैक्टर में रहता, तो वो 3c लेते हम, √5 होता तो 5c लेते, √7 होता तो 7c लेते, उस टाइप से हम लेंगे क्योंकि वो उसका फैक्टर है, इसलिए लेते हैं, रटना नहीं है, सीखना है। अब लेट a इक्वल्स टू 2c हो गया, और इस इक्वेशन को हम बना लेते हैं लेट इट बी इक्वेशन 1। ठीक है, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, ऐसे b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, a स्क्वायर था, a की जगह हमें 2c यूज करना है, बाई 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4, ये हो गया b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, b स्क्वायर को जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को एक पूरा पूरा नंबर मिल रहा है c स्क्वायर विदाउट एनी डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब b स्क्वायर पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो गया है। तो हम कह सकते हैं implies b square is divided by 2, so b is also divided by 2, b is also divided by 2।
सो 2 इज ए फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। ठीक है बच्चों, अब यहां b का फैक्टर बन गया 2, और 2 तो a का भी फैक्टर था, देखो यहां 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। अब लिखना है फ्रॉम अबव कंक्लूजन्स, यहां लिख लेता हूं आगे, फ्रॉम अबव कंक्लूजन्स a and b has 2 as a common factor, as a common factor। ठीक है बच्चों, लेकिन a एंड b तो हमने को प्राइम माना था, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, और यहां इस पूरे कंक्लूजन से, पूरे जो एक्सप्लेनेशन करी हमने उससे ये निकल के आया कि 2 जो है वो a एंड b का कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से हुआ, इसको रैशनल मानने की वजह से। तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट √2 इज रैशनल, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट √2 इज इरैशनल। क्लियर हो गया बच्चों, ये हो गया आपका प्रूफ। ये थ्योरी लास्ट में आपको लिख देनी है, इसको रट लेना। अब √3 आए, √5 आए, √7 आए, कोई भी रूट के अंदर नंबर आ जाए, मतलब कोई भी एक इरैशनल नंबर हो, उसे प्रूव करने की वो इरैशनल है। दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स, जो आपको हर किसी में फॉलो करने हैं। बस जहां जहां 2 लिखा है वहां वहां उस नंबर को लिख देना है जो नंबर आपका उसमें रखा था हमने। क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नए सेशन में। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, लाइक कर देना, अगर सेशन बढ़िया लगा तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक। थैंक यू।